हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन के द्वारा जारी न्यू वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करें। फ्रेंड्स, ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन है जो कि 22/9/2025 को जारी किया गया है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025। इस नोटिफिकेशन की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इस नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई 22/9/2025 से 21 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही आप ऑनलाइन फीस पेमेंट 22 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करना चाहते हैं तो 29 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है वो 7,565 है। पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी को देख सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन हम फॉर्म फिल करते वक्त डिटेल से जानेंगे। तो चलिए अब हम फॉर्म फिल करते हैं। इस नोटिफिकेशन को आप डिटेल से रीड कर लें। यदि आप वेब पोर्टल के माध्यम से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप लॉग इन या रजिस्टर पे क्लिक करें। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म हम मोबाइल एप्लीकेशन से फिल करेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन से फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर आ जाना है। इसके बाद सर्च पे क्लिक करें। अब आप सर्च एप्स एंड गेम्स पे क्लिक करें और माई एसएससी इंटर करें। माई एसएससी इंटर करने के बाद सर्च करें। इस तरीके से आपका माई एसएससी ऐप शो होगा। यदि आपके मोबाइल में यह ऐप इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल करें। इंस्टॉल होने के बाद ओपन का ऑप्शन शो होगा, जिस पे आप क्लिक करें। ओपन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से माई एसएससी का पेज ओपन हो जाएगा। अब आप लॉगिन या रजिस्टर पे क्लिक करें। यदि आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू यूजर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसे देख करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करें और यहाँ पर पासवर्ड इंटर करें। यदि आपको रजिस्ट्रेशन आईडी या पासवर्ड भूल गया है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए भी हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसके बाद कैप्चा कोड फिल करें और लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। प्रोफाइल आधार से वेरीफाइड है, यहाँ पर शो हो रहा है। यदि आपका ओटीआर वेरीफाई नहीं है तो सबसे पहले आपको अपना ओटीआर को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करना है हम पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। फॉर्म फिल करने के लिए अब आप डैशबोर्ड पे क्लिक करें। लाइव एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपकी जितनी भी वैकेंसी ऑनगोइंग है वो यहाँ पर लाइव एग्जामिनेशन में शो होंगी। पेज को स्क्रॉल करें। आप सबसे लास्ट पर देखें कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025 एप्लीकेशन डिटेल्स। एक्सटेंड आइकन पे क्लिक करें। डिटेल एक्सटेंड हो जाएगी। फॉर्म फिल करने के लिए अप्लाई पे क्लिक करें। यहाँ पर फॉर्म फिल करने से संबंधित इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जिन्हें आपको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद फिल फॉर्म पे क्लिक करें। पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पर आपकी जो भी डिटेल्स शो हो रही हैं वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन से ली गई है। सभी डिटेल्स रीड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। पर्सनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी है। हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें। आपके पास जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसे आप सिलेक्ट करें। यदि आप 12th क्लास पास हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। यदि डिप्लोमा है तो आप इसे सिलेक्ट करें। ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी है, आपके पास जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसे आप सिलेक्ट करें। यदि आप सिर्फ 12th क्लास पास हैं तो आप हायर सेकेंडरी 10+2 सिलेक्ट करें। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आप अपनी वैकेंसी के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट करें। 11th क्लास पास हैं, सर्विंग, रिटायर्ड या डिजीज दिल्ली पुलिस कर्मियों के पुत्र या पुत्री हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। यदि आप 12th स्टैंडर्ड पास हैं तो आप इसे सिलेक्ट करें। यदि आप 12th स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट पास है तो आप इसे सिलेक्ट करें। या फिर मैट्रिकुलेशन पास एक्स सर्विसमैन है और साथ ही स्पेशल एजुकेशन सर्टिफिकेट है या फिर करेस्पॉन्डिंग सर्टिफिकेट है और साथ ही आपने आर्म फोर्सेस में 15 वर्ष की सेवा की है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें। जैसा कि हम 12th क्लास पास हैं तो हम 12th स्टैंडर्ड सिलेक्ट करेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन स्टेटस सिलेक्ट करें। आप पास्ड हैं या फिर अपियरिंग हैं। पासिंग ईयर सिलेक्ट करें। 12th क्लास का बोर्ड सिलेक्ट करें। आप जिस भी बोर्ड से पास आउट उस बोर्ड को सिलेक्ट करें। जैसे कि आप सीबीएसई बोर्ड से पास आउट हैं तो आप दिल्ली सिलेक्ट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग बोर्ड सिलेक्ट करें। जैसे कि हम एमपी बोर्ड से पास आउट हैं तो हम एमपी सिलेक्ट करेंगे।
बोर्ड का नेम सिलेक्ट करें। यदि आपका बोर्ड इस लिस्ट में नहीं है तो आप अदर्स सेलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर बोर्ड का नेम इंटर करें। यदि आपके बोर्ड का नेम इस लिस्ट में है तो आप लिस्ट से ही बोर्ड का नेम सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर इंटर करें और यहाँ पर परसेंटेज इंटर करें। यदि आपका मार्किंग पैटर्न सीजीपीए है तो यहाँ पर सीजीपीए इंटर करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। एजुकेशनल डिटेल्स सेव हो चुकी है, ओके पे क्लिक करें। अब यहाँ पर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन फर्स्ट फिल करना है। क्या आपके पास सेंट्रल लिस्ट अथवा दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित ओबीसी सर्टिफिकेट है? यहाँ पर यस या नो सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर आर्म्ड फोर्सेस में सर्विंग है? आप यहाँ से यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप यस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ज्वाइनिंग डेट और यहाँ पर डिस्चार्ज डेट सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपकी सर्विस लेंथ शो होगी। क्या आप एक्स सर्विसमैन का लाभ लेते हुए सिविल पोस्ट ज्वाइन की है? यहाँ पर यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप यस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सिविल पोस्ट ज्वाइनिंग डेट सिलेक्ट करें। यदि आप एक्स सर्विसमैन नहीं है या फिर आर्म्ड फोर्सेस में सर्विंग नहीं है तो आप नो सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या आप दिल्ली पुलिस के लिए ईएसएम के रूप में स्पेशल कोटा के लिए पात्र हैं? यहाँ से आप यस या नो सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या आप दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं? यहाँ से आप यस या नो सिलेक्ट करें। वेरीफाई करें कि क्या आप दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं। यहाँ पर भी आप यस या नो सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या आप विडो, डाइवोर्स्ड या फिर जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन है? यहाँ पर आप यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप मैरिड फीमेल कैंडिडेट तो यह ऑप्शन इनेबल होंगे। क्या आप दिल्ली पुलिस के सर्विंग, रिटायर्ड या डिजीज पर्सनल या मल्टीटास्किंग स्टाफ के पुत्र या पुत्री हैं? यहाँ पर आप यस या नो सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या आपने ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि से पिछले 3 वर्षों के दौरान खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर किसी राज्य का या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है? यहाँ से आप यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप एस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर स्पोर्ट्स का डिसिप्लिन सिलेक्ट करें। यदि आप एस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर स्पोर्ट्स का डिसिप्लिन सिलेक्ट करें कि आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं। यदि आपने प्रतिनिधित्व नहीं किया है तो नो सिलेक्ट करें। क्या आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं? यहाँ से आप यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप कैटेगरी वाइज अपर एज में एज रिलैक्सेशन चाहते हैं यहाँ से आप एस सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर एज रिलैक्सेशन कैटेगरी सिलेक्ट करें। यदि आपको अपर एज में एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए तो आप नो सिलेक्ट करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन सेकंड फिल करना है। एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट करें, प्रेफरेंस फर्स्ट सिलेक्ट करें। आप जिस भी सिटी में एग्जाम देना चाहते हैं सबसे पहले आप उसे ही सिलेक्ट करें। इसके बाद सेकंड प्रेफरेंस सेंटर सिलेक्ट करें, थर्ड प्रेफरेंस सिलेक्ट करें। आपको सभी एग्जाम प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है, क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है? यहाँ से आप एस या नो सिलेक्ट करें। यदि आप एस सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, दोबारा से एस सिलेक्ट करें। इसके बाद यहाँ पर एनसीसी सर्टिफिकेट का टाइप सिलेक्ट करें। आपके पास ए सर्टिफिकेट या बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट है। अगेन आप एनसीसी सर्टिफिकेट का टाइप कंफर्म करें। यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो नो सिलेक्ट करें। नेक्स्ट है, क्या आपके पास आरआरयू इनकी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदत्त डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा है? यहाँ से आप यस या नो सिलेक्ट करें। यदि आपने एस सिलेक्ट किया है तो डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में कौन सा क्लास ऑब्टेन किया है उसे यहाँ से आप सिलेक्ट करें। यदि आपके पास राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा नहीं है आप यहाँ पर नो सिलेक्ट करें। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, ओके पे क्लिक करें। अब यहाँ पर हमें स्टेप 5 में आधार ऑथेंटिकेशन करना है। फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस पेंडिंग, कंसेंट चेकबॉक्स टिक करें। इसके बाद आधार फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करें। यदि आपके मोबाइल में आधार फेस आईडी इंस्टॉल नहीं है तो आप फेस ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आधार फेस आईडी इंस्टॉल करना है। अब आप अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर आ जाएं। इसके बाद सर्च पे क्लिक करें। अब आप सर्च एप्स एंड गेम्स पे क्लिक करें। इसके बाद आधार फेस आईडी इंटर करें। आधार फेस आईडी इंटर करने के बाद सर्च पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका आधार फेस आईडी सर्च होकर शो होगा। यदि आपके मोबाइल में आधार फेस आईडी इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल का ऑप्शन शो होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपका ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे ओपन ना करें, ओपन नहीं होगा। आपको सिर्फ इसे इंस्टॉल करना है ताकि फेस ऑथेंटिकेशन किया जा सके। अब आप माई एसएससी ऐप पर ही आ जाएं। अब आप आधार फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका आधार फेस आईडी ओपन हो चुका है। यदि आपका ऐप ओपन होने के लिए कुछ परमिशन मांग रहा है तो आप परमिशन दे दें। यहाँ पर फेस ऑथेंटिकेशन के लिए एडवाइजरी दी हुई है, इसे आपको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद इस चेकबॉक्स को टिक करें।
और प्रोसीड पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका आधार ऑथेंटिकेशन ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हमें अपने फेस को इस सर्किल में एडजस्ट करना है। फेस करेक्ट एडजस्ट होने के बाद यह सर्किल का रेड कलर ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने आई को क्लिक करना है। आपका फेस ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। इस तरीके से आपका आउटर सर्किल का कलर ग्रीन हो चुका है। अब आप अपने आई को ब्लिंक करें। अब आपका फेस ऑथेंटिकेशन सक्सेस हो चुका है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। फेस आईडी वेरिफिकेशन सक्सेस, ओके पे क्लिक करें। यदि आप आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन को देखना चाहते हैं तो प्रीवियस पे क्लिक करें। फेस ऑथेंटिकेशन स्टेटस में सक्सेस शो हो रहा है। अब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर हमें 6 स्टेप कंप्लीट करना है, यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर के लिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जिन्हें आपको रीड कर लेना है। गुड लाइट एवं प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। नेक्स्ट है, फोटो कैप्चर करने से पहले यह इंश्योर करना है कि कैमरे और आंखी का लेवल सेम हो। नेक्स्ट है, कैमरे के ठीक सामने खड़े हो जाएं और सीधा देखें। नेक्स्ट है, सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा कैमरे द्वारा चिन्हित लाल आयताकार क्षेत्र के पूरी तरह से अंदर हो और ना तो बहुत पास हो और ना ही बहुत दूर हो। यह क्षेत्र को पूरी तरह से ढकना चाहिए और चेहरे का कोई भी हिस्सा आयताकार के बाहर नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जो फेस है वो पूरी तरह से फ्रेम में आना चाहिए। नेक्स्ट है, फोटो खींचते समय कैंडिडेट को टोपी, मास्क या चश्मा नहीं पहनना है। आपके पहले से मौजूद फोटो से फोटो कैप्चर नहीं करना है। नेक्स्ट है, फोटो कैप्चर करते समय ईयरफोन या कोई अन्य उपकरण नहीं पहनना है। फोटो कैप्चर करने के लिए लाइव फोटो पे क्लिक करें। कैमरे को परमिशन दें। फाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करें। यदि आप इंस्ट्रक्शन को दोबारा से रीड करना चाहते हैं तो डाउन एरो पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके इंस्ट्रक्शन ओपन हो जाएंगे, जिन्हें आपको रीड कर लेना है। अब आपको अपनी फोटो को इस सर्किल में एडजस्ट करना है। आपका पूरा फेस इस सर्किल में आना चाहिए। फेस को करेक्ट एडजस्ट करने के बाद कैप्चर फोटो आइकन पे क्लिक करें। आपकी फोटो कैप्चर हो चुकी है। यदि आप दोबारा से फोटो को कैप्चर करना चाहते हैं तो कैप्चर अगेन पे क्लिक करके दोबारा से कैप्चर करें। अब हमें सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो का जो फाइल साइज है वो 10 केबी से 20 केबी के बीच होना चाहिए और इसका जो फाइल फॉर्मेट है वो जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए और इमेज का जो फाइल डायमेंशन है विड्थ 6.0 सेंटीमीटर और हाइट 2.0 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपका सिग्नेचर ब्लर या फिर मिनिएचर नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए अपलोड योर सिग्नेचर पे क्लिक करें। सिग्नेचर सिलेक्ट करें, ओपन पे क्लिक करें। सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। यदि आप दोबारा से सिग्नेचर अपलोड करना चाहते हैं तो पिक अगेन पे क्लिक करके सिग्नेचर को दोबारा से सेम तरीके से अपलोड कर सकते हैं। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। सक्सेस, ओके पे क्लिक करें। अब आपका प्रीव्यू पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपने जो भी डिटेल्स फिल की है वो सभी डिटेल्स शो हो रही है। अब यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स चेक कर लेना है। यदि आपकी कोई भी डिटेल्स रॉन्ग फिल हो गई है तो आप प्रीवियस पे क्लिक करके जिस भी सेक्शन को एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं। यदि आपकी सभी डिटेल्स करेक्ट फिल है तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब हमें डिक्लेरेशन देना है। आई एग्री चेकबॉक्स टिक करें। कैप्चा कोड फिल करें। सबमिट पे क्लिक करें। फॉर्म रिसीव्ड सक्सेसफुली, कंटेंट वेरीफाइड पेंडिंग। आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब हमें पेमेंट करना है। यदि आप SC, ST या फिर EX सर्विसमैन या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको एप्लीकेशन फीस से छूट दी गई है, यानी कि आप फीस एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट हैं। अब आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो चुका है। यदि आप OBC या अनरिजर्व मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपए फीस पे करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आप पेमेंट मेथड सिलेक्ट करें। कोटक महिंद्रा बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई एक पेमेंट मेथड सिलेक्ट करें। हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद पे क्लिक करें। इस तरीके से SBI का पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप नेट बैंकिंग और यहाँ से स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड या अदर बैंक का डेबिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड या फिर UPI किसी भी एक माध्यम से पे कर सकते हैं। UPI से पे करने के लिए UPI पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका पेज ओपन हो जाएगा। पेज को स्क्रॉल करें। अब यह ट्रांजैक्शन इस टाइम लिमिट के अंदर आपको कंप्लीट करना है। पेज को स्क्रॉल करें। यदि आप UPI ID फिल करके पे करना चाहते हैं तो आप VPA या UPI ID सिलेक्ट करें। VPA या UPI ID पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप वर्चुअल पेमेंट एड्रेस या फिर UPI ID इंटर करें और यहाँ पर नरेशन इंटर करें। डिटेल्स फिल करने के बाद कंफर्म में क्लिक करें। कंफर्म में क्लिक करने के बाद अब आपके दर्ज UPI ID पे पेमेंट अप्रूवल की रिक्वेस्ट प्राप्त होगी, जिसे आपको अप्रूव करना है।
यदि आप क्यूआर कोड स्कैन करके पे करना चाहते हैं तो आप क्यूआर कोड पे क्लिक करें। इसके बाद कन्फर्म में क्लिक करें। इस तरीके से आपका क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। अब आप किसी भी यूपीआई ऐप से इसे स्कैन करें और पे करें। इस टाइम लिमिट के अंदर आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। पेमेंट होने के बाद इस तरीके से शो होगा, योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस। ओके पे क्लिक करें, यानी कि आपका ट्रांजैक्शन सक्सेस हो चुका है। अब आपका यह पेज ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट हो जाएगा। 60 सेकंड का वेट करें या फिर पेज को स्क्रॉल करें। अब आप क्लिक हियर पे क्लिक करें। आपका पेज रिडायरेक्ट हो रहा है। प्रोसेसिंग, पेज को रिफ्रेश ना करें। इस तरीके से आपकी पेमेंट ई रिसिप्ट जनरेट हो चुकी है, जिसे आप प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर लें। अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करना है। होम पेज पे क्लिक करें, डैशबोर्ड पे क्लिक करें, माई एप्लीकेशंस पे क्लिक करें। यहाँ पर आप कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025 हो रहा है। स्टेटस पे क्लिक करें। इस तरीके से आप एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। बैक करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू डाउनलोड एप्लीकेशन प्रिंट फ्रॉम द वेब ब्राउजर, यानी कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने के लिए वेब ब्राउजर पर ओपन करना है और डाउनलोड करना है। आपका फॉर्म इस तरीके से फिल हो चुका है। अब आपका फॉर्म और एप्लीकेशन फीस पे हो चुकी है। स्टेटस भी आपने चेक कर लिया है। होम पे क्लिक करें, प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग आइकन पे क्लिक करें, लॉग आउट पे क्लिक करके लॉग आउट कर दें। एस पे क्लिक करें। आपकी आईडी लॉग आउट हो चुकी है। अब हमें वेब ब्राउजर पे लॉगिन करना है। ये एसएससी का ऑफिशियल पोर्टल है। इसी पोर्टल के माध्यम से हम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। इस वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली इसी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। अब आप लॉगिन या रजिस्टर पे क्लिक करें, कैंडिडेट। इसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करें और यहाँ पर पासवर्ड इंटर करें। इसके बाद कैप्चा कोड फिल करें और लॉगिन पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। एडमिशन सर्टिफिकेट के नीचे माई एप्लीकेशंस पे क्लिक करें। पेज को स्क्रॉल करें। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025 के सेक्शन पे प्रिंट पे क्लिक करें। इस तरीके से आपका फॉर्म ओपन हो चुका है। अब आप प्रिंट पे क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लें। इस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड हो चुका है। अब आप प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करें। इसके बाद लॉग आउट पे क्लिक कर लॉग आउट कर दें। यदि आप कोई स्टेप बाद में भी कंप्लीट करना चाहते हैं तो माई एप्लीकेशंस पे क्लिक करके सभी स्टेप को कंप्लीट करें और अपना एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करें। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।